हाँ थोड़ा सा साइड हो जाए जय बिहार। मोटे तौर पर 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। जहां पर भी पिछले 3 वर्ष में हम बिहार में गए, लोगों ने सब सवाल जवाब कहा सुनी के बाद ये कहा कि भैया बात सब ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन बिहार में विकल्प नहीं था, अच्छे लोगों का विकल्प नहीं था, इसलिए हम लोग से गलती हो रही थी। अब दशकों में पहली बार, पिछले 25-30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब करीब हर एक सीट पर आपके पास एक विकल्प है, जहां आपको लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट नहीं देना। लेकिन इसके बाद भी लोगों का सवाल खत्म नहीं होगा। लोग खुद कह रहे थे कि भैया विकल्प नहीं, विकल्प दीजिएगा, विकल्प दीजिए, अच्छा आदमी आएगा तो हम लोग काहे नहीं वोट देंगे। अब डॉक्टर साहब अपना नौकरी वोकरी छोड़ के रोज का अपना आटा गीला करके गली गली घूम रहे हैं, तो लोग अब ताव दे रहा है, काहे दे आपको वोट। अरे भाई, अगर आप वोट नहीं दोगे इनको, किसी चोर बदमाश को जिताओगे तो क्या होगा। डॉक्टर साहब चुनाव हार जाएंगे, फिर से अपना प्रैक्टिस और करने लगेंगे और बड़ा आदमी हो जाएंगे और पैसा कमाने लगेंगे। लेकिन तुम्हारे बच्चों की जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा और बद से बदतर होने वाली है। लोग ये सोच रहा है कि कोई अच्छा आदमी आता है बिहार में, वो चुनाव लड़ता है तो लोग बैठ के आंकलन करता है, हंसता है, चली हम बिहार में ना चली, हमने तो मजबूत आदमी चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा हो गया है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पढ़ा लिखा समाज सेवी अगर मेहनत कर रहा है, आ रहा है, वोट मांग रहा है, आपको समझा रहा है भाई ठीक से वोट करो, तो लोग दाव दे रहा है। अरे भाई, 15 दिन के बाद यही अतुल जी से, यही एलपी प्रसाद से, यही प्रशांत किशोर से मिलने के लिए आपको लाइन लगा के 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। ये देखिए, मुस्लिम साथी लोग हैं, अभी डॉक्टर साहब आ रहे थे, रास्ता में हमको 2 मिनट में बताए कि मुस्लिम लोग अभी एकदम सोच में पड़ा हुआ है, लेना है कि नहीं लेना। मुसलमानों की यहाँ दुर्दशा जो है, हम कैमरे पर पिछले 3 बरस से कह रहे हैं, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान है। वो क्यों है? क्योंकि अब चुनाव आया, जब उनको अपनी ताकत का एहसास कराने का समय आया तो बन गए बंधुआ मजदूर। भाजपा का डर दिखाया और इनसे वोट लेके चला जाएगा। इनको अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी, इनको अपनी पढ़ाई की चिंता नहीं होगी, अपने लोगों के रोजगार की चिंता नहीं होगी। इसीलिए जन स्वराज में हम कह रहे हैं कि मेरे भाई, दूसरे दल वाले मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाजपा से डरो और हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। जन स्वराज कह रहा है कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा हो रहो, सही के साथ खड़ा रहो। मोदी की नई सौगात, 2 नया वंदे भारत ट्रेन। देख लीजिए मोदी का सौगात का दशा। अभी छठ आया है, अब पिछला 4 दिन से एक ही खबर चल रही है, किस रेलवे स्टेशन पर कितने बिहार के बच्चे धक्का खा रहे हैं। कोई ट्रेन पर चढ़ नहीं पा रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई लैट्रिन में बैठ रहा है। आपके बच्चे, इसी बिहार के लड़के छठ के महापर्व में घर आने के लिए पैसा अपना देकर, उनको इतनी भी सुविधा नहीं है कि वो बस ट्रेन से आदमी की तरह बैठकर वापस आ सके। और वही लोग जब यहाँ बिहार में आएगा और सब मोदी मोदी करके वोट देगा, तो मेरे भाई, अगर ऐसा गलती करोगे तो गुजरात का आदमी 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेगा और आपके हमारे बच्चों के लिए पैसेंजर भी नसीब नहीं होगा। इसके लिए मोदी दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी आप और हम हैं। इसी मोतिहारी में 2014 में मोदी जी ने आकर भाषण दिया था, हम ही ने भाषण लिखा भी था, हम ही लिखे थे, यही भाषण दिलवाया गया था। इसी चीनी मिल के बना हुआ चीनी से चाय पिएंगे तबे वोट मांगने आएंगे।
अब जितना आदमी यहाँ मोतिहारी का बैठा है, आपको मालूम है कि फैक्ट्री तो चालू नहीं हुआ, जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा। और खरीदने वाले लोग कौन हैं? कौन है भाई? कौन लोग हैं? तेजस्वी यादव 9वां फेल है, तो कम से कम कैमरा पकड़ तो रहा है कि भैया हम 9वां फेल है। ये सम्राट चौधरी 7वां फेल कह रहा है कि हम डिलीट कर दिए। लोग पूछते पूछते थक गए, भाई मैट्रिक कब पास किए? कहता है एकेडमिक में पढ़ ली। अब बताइए, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, आपसे पूछेंगे मैट्रिक कब पास किए, हम तुरंत कहें भैया 1991 में किए। जो नहीं किया कह देगा नहीं किए। अरे भाई इतना घुमा रहे हो, एक लाइन ये नहीं बता रहे हो कि मैट्रिक पास कब किए, नहीं किए तो बता दो। ये नहीं बता रहे। देखिए आप अपराध की बात करते हैं, भाजपा के लोग, हम लोगों ने भी लालू जी के जंगल राज के खिलाफ सबने वोट दिया भाजपा को, एनडीए को। भाई लालू जी के जंगल राज के समय सम्राट चौधरी कहाँ थे? लालू जी के पार्टी में ही थे। और ये आदमी एक गो हत्या का नहीं, 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त है। कैमरे पर कह रहे हैं, डरते नहीं है। आरोपी नहीं है, आरोपी नहीं है, अभियुक्त है, जेल काट रहा था। यह आदमी 7 लोगों की हत्या करी, इसने 7 लोगों की हत्या के आरोप में जेल में यह आदमी रहा है। और जेल से ट्रायल नहीं चला, कोर्ट से बेल नहीं मिला, कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया कि हम 15 साल के हैं, तो नाबालिग होने के नाम पर यह आदमी छूट कर चला आया। और भाजपा की अंधभक्ति करने वाले लोग सम्राट चौधरी जिंदाबाद कह रहे हैं, और फिर कहता है कि बिहार सुधरता नहीं। कैसे सुधरेगा? अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, जगते हुए आदमी को सोने का अगर वो ढोंग कर रहा है तो उसको कोई नहीं बचा सकता। तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार करें कि जो 15 साल उनके माँ बाप की सरकार थी वो जंगल राज था या नहीं। अगर तेजस्वी यादव ये सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लें कि उनके माँ बाप की सरकार जो थी, राजद की सरकार थी, वो जंगल राज था, उसके लिए माफी मांग ले, तो एक बार को बिहार की जनता ये सोच सकती है कि भाई अब ये सुधर गए हैं, आगे ये आएंगे तो गलती नहीं करेंगे। जो व्यक्ति ये मान ही नहीं रहा है कि 15 साल जंगल राज चला था, वो आदमी जीत कर आएगा तो वही काम करेगा जो पहले हुआ है। इसलिए तेजस्वी यादव, जब तक तेजस्वी यादव और राजद के लोग अपने 15 साल के जंगल राज के लिए उसको स्वीकार नहीं करते हैं कि जंगल राज था, उस समय बिहार के लोगों के साथ गलती हुई, उसके लिए माफी नहीं मांगते हैं, तब तक तेजस्वी यादव का विकास पर बात करना, बेहतरी की बात करना बिल्कुल बेमानी है। प्रशांत जी, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि मेरी परछाई भी गलती करेगी तो उसको सजा दिलाएंगे। जो गलती किया उसके लिए माफी मांगने के लिए सार्वजनिक तौर पर तैयार नहीं है, तो आपको सजा कौन दिलवाएगा? कांग्रेस पार्टी दुर्व्यवहार के लिए, बिहार के बदतरी के लिए जो भी गलती इन लोगों से हुई उसके लिए माफी मांगना चाहिए। सम्राट चौधरी ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो आप राजनीति छोड़ देंगे। तो अपराध सिद्ध कैसे होगा? जब ट्रायल चलेगा तब न होगा। तो पहले जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा कर निकले हैं वो बताए कि भैया वो फर्जी था, हम पर ट्रायल चलाया जाए। अपराध सिद्ध कैसे होगा जब आप पर ट्रायल चलेगा? ट्रायल तो चला नहीं आप पर, आपने कह दिया कि हम नाबालिग है गलती सर्टिफिकेट लगाकर, और जबकि अभी एफिडेविट दिया है तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके हिसाब से 1995 में सम्राट चौधरी की उम्र थी 26 साल और कोर्ट का डॉक्यूमेंट लगाया कि हम हैं 15 साल के। तो भाई अगर आप गलत डॉक्यूमेंट लगाकर अपने को नाबालिग बताकर बाहर निकले हैं तो आपका अपराध कैसे सिद्ध होगा? सर मोतिहारी में सर आपके पार्टी से कोई लायक प्रत्याशी नहीं था कि भाजपा से प्रत्याशी बुलाना पड़ा? ना, ऐसा नहीं है। पिछले 2-2.5 वर्षों में हमने कहा है कि 90% से ज्यादा साथी वही चुनाव लड़ेंगे जो जनसुराज से जुड़े रहे हैं, जनसुराज की इस प्रयास को, इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है। लेकिन अपवाद के तौर पर कुछ बढ़िया हीरा अगर बाहर के दल वाला झाड़ू से निकाल के अपने घर से बाहर कर दे तो हम इतने बेवकूफ तो नहीं है कि उसको नहीं उठाएंगे। कूड़ा करकट उस दल से हटेगा तो उसको नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अच्छा अगर कोई मान लीजिए कि सोना का गहना झाड़ू से बाहरने में निकाल के बाहर कर दिया तो उसको हम उठाएंगे। तो अतुल वैसे ही, डॉक्टर अतुल वैसे ही बेहतर व्यक्ति है और दल में चर्चा हुई और सारे जो संगठन के हमारे यहाँ साथी हैं उन्होंने कहा
कि डॉक्टर अगर अतुल आते हैं तो उससे बेहतर होगा। तो वही अपवाद के तौर पर जो 12 से 15 लोगों को टिकट दिया गया है जो कि पहले से जनसुराज में नहीं जुड़े थे, उसी में डॉक्टर अतुल भी हैं। और मेरा विश्वास है कि मोतिहारी की जनता इस बात से सहमत होगी कि ये अब जितने भी उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं मोतिहारी में किसी भी दल से, उसमें ये सबसे बेहतर व्यक्तित्व के धनी हैं, व्यक्तित्व के मालिक हैं। इन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, कुछ करने का इनका जज्बा है और जनसुराज के प्लेटफॉर्म से खड़े हैं। और मेरा आग्रह है कि इनको और डॉक्टर LB प्रसाद, दो आपके जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर जनसुराज के टिकट से लड़ रहे हैं, एक ढाका से और एक मोतिहारी से। और दोनों लोगों को आपकी और यहाँ के लोगों की जिम्मेवारी है। जो मैं अभी बता रहा था कि 30 साल से आप कह रहे थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, अब आपके पास अच्छे लोगों का विकल्प है। सबसे अच्छे डॉक्टर जो इस जिले के हैं, जिन्होंने अपना पैसा, अपना सुख चैन छोड़कर बिहार के बेहतरी के लिए आपके सामने आए हैं उम्मीदवार के तौर पर। आप इनके साथ कंधा लगाइए और बैग पर बटन दबाकर इनको विजयी बनाइए ताकि ये लोग जीत कर आए और समाज के बेहतरी के लिए कुछ अच्छा कर सकें।